संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस की थीम जो है वैल्यूइंग वाटर है, यानी कि पानी का महत्व बताना है। पानी के महत्व को बता करके हम जल का संरक्षण सही प्रकार से कर सकते हैं और जनमानस के लिए जो भविष्य में जल संकट की गंभीर स्थिति का सामना करने की बात कही जा रही है विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से। जैसे कि अगर नीति आयोग की रिपोर्ट देखें जो कि 2018 में प्रकाशित हुई थी, वाटर कंपोजिट इंडेक्स रिपोर्ट 2018 के नाम से, जिसमें बताया गया था कि 21 शहर भारत के ऐसे हैं जो 2020 तक गंभीर जल संकट का सामना कर सकते हैं। तो उन सब से निजात पाने के लिए, और विश्व के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल संकट की स्थिति का सामना बताया जा रहा है, तो उन सब से निजात पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वाटर का कंजर्वेशन किया जाए। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट देखें इसी साल या शायद 2020 की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि विश्व भर में जितनी बीमारियां होती हैं उन सभी बीमारियों का 86% बीमारियां होती हैं दूषित जल के माध्यम से होता है। यानी कि बहुत सारे लोग जो पानी पीते हैं, पानी गंदा होता है, उसमें लेड, आर्सेनिक, इस प्रकार के बहुत सारे दूषित प्रदूषक तत्व मिले रहते हैं, जिसको जल प्रदूषण बोल सकते हैं, वाटर पोल्यूटेड बोल सकते हैं। तो वो सब जब पीते हैं तो उसके कारण से विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि हैजा और विभिन्न प्रकार की बीमारियां ऐसे हो सकती हैं। तो बताया जा रहा है WHO के माध्यम से कि विश्व में जितनी सारी बीमारियां होती हैं उसका 86% जो बीमारी है वो दूषित जल के माध्यम से होता है। तो सोचिए कितनी बड़ी कह लें जल संकट या जल की गंभीरता इस बात से लगाया जा सकता है। इसके अलावा 2021 में देखा जाए तो जो जलीय जीव जंतु हैं, एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी जो हमारा है, जैव विविधता, वो जल पर यानी कि समुद्रों या नदियों, झीलों, इन सब पर निर्भर करता है, तालाबों पर निर्भर करता है। लेकिन इस साल 2021 में 1600 ऐसी प्रजातियां, 1600 प्रजातियां हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं। और जब बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी तो कह लें कि जो जैव विविधता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो एक फूड सर्कल बनता है, फूड साइकिल बनता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और जिसका जा करके अंततः जो मानव प्रजाति है उसके ऊपर भी गंभीर स्थिति का सामना हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और जलीय जीव जंतुओं के ऊपर अगर खतरा मंडराएगा तो कह लें कि समुद्र हैं या जल स्रोत हैं उसके ऊपर भी खतरा मंडराएगा, और जब वो सब सूखेंगे या सिकुड़ेंगे तो मानव के ऊपर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तीसरी बात ये कि दुनिया भर में 1 अरब 10 करोड़ यानी कि 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कह लें कि पेयजल का बहुत ही गंभीर संकट की स्थिति में वो रह रहे हैं। यानी 110 करोड़ लोगों को पानी पीने के लिए उपलब्धता जो है बहुत कम है। भारत में देखें तो राजस्थान में एक महिला को पानी के स्रोत तक पहुंचने के लिए औसतन 5 किलोमीटर तक पैदल जाकर जाना पड़ता है। कहीं कहीं 200 मीटर तो कहीं कहीं 5 किलोमीटर तक जो है उनको पैदल जाना पड़ता है। तो जल स्रोत दूर दूर हैं, सूखे पड़ गए हैं, तो इसके कारण से जो बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, इन सब का निर्माण नहीं हो रहा है। तो वाटर कंजर्वेशन न होने के कारण महिलाएँ बहुत दूर दूर तक जाती हैं पानी लेने के लिए। तो ये बहुत सारी ऐसी गंभीर स्थिति है पानी के बारे में। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमा रही हैं वो MNCs कंपनियां कमा रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि वो पानी के क्षेत्र में उतर आई हैं और उनका एक बहुत बड़ा व्यापार इसमें चल रहा है। वैश्विक अगर कारोबार देखें तो एक बहुत बड़ा कारोबार बोतल बंद पानी का है। जैसे विभिन्न प्रकार की कंपनियां आपने भी देखी होंगी, किसी का नाम आप बहुत सारे नाम जानते ही हैं। तो वो सब क्या है कि पानी को पैक करवा करके भेजती हैं, और एक बहुत बड़ा कह लें बोतल बंद अगर देखें तो इस समय वर्तमान में 1 सेकंड में एक कह लें बहुत सारे बोतल जो है वो बिक जाते हैं। अगर आंकड़े की ही बात करें तो 1 सेकंड में 10 लाख बोतल जो है दुनिया भर में वो बिक जाता है। सोचिए 1 सेकंड में 10 लाख बोतल बिक रहे हैं। तो अब जब बोतल निकलेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, वो भी जा करके जल को और वायु को या जो मृदा है उसको प्रदूषित करेगा। अगर विश्व भर में देखें जो समुद्र हैं, नदियां हैं, वहाँ सब उसमें सब में एक बहुत भारी मात्रा में प्लास्टिक वाले बोतल या प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं ये मिलते हैं, जिससे जलीय जीव जंतुओं के ऊपर जो है खतरा मंडराता है। और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तीसरा विश्व युद्ध इसलिए भी कयास लगाया जाता है कि जल के लिए होगा। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में देखें तो सिंधु जल के लिए विवाद है। अगर भारत चाइना के बीच में देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए विवाद है। भारत के अंदर में ही देखें तो अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है, जैसे कि कावेरी नदी जल विवाद है, तो वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की नदियां हैं जिनके कहें बंटवारे के लिए विवाद हैं। और पानी जो है वो कहें कि भारत में राज्य सरकार का विषय सूची है।
तो राज्य सरकार इस पे कानून बनाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय में ये कहा था कि जब कोई पानी एक राज्य से दूसरे राज्य में बह रहा है तो वो राष्ट्रीय मामला बन जाता है, यानी कि उस पे जो नियम कायदे हैं वो केंद्र सरकार बना सकती हैं। लेकिन फिर भी जल को लेकर के इस प्रकार का झगड़ा ये दर्शाता है कि पानी की किल्लत कितनी गंभीर स्थिति में है। तो इन सब के लिए उपाय क्या हो सकता है? उपाय नंबर 1 ये हो सकता है कि वर्षा जल जो भारत में बरसता है, 4000 अरब घन मीटर वर्षा बरसता है, तो उसका कंज्यूम किया जाए। दूसरा ये कि लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाए और पानी के महत्व को एक आस्था के साथ जोड़ा जाए, ताकि वो पानी का कहें सही तरीके से दोहन करें। तो ये कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं जिसके बल पे वाटर कंजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।